हम्म? करेक्ट। तो अभी हमने गए द्वार को श्रृंखला शुरू करी। थोड़ा तंत्र पर बात की जाए, क्योंकि लोगों का अज्ञान जो है तंत्र में बहुत उलझा हुआ, तांत्रिकों ने उलझा रखा है। आज कबीर जयंती भी है, तो कबीर साहब को भी याद करना आवश्यक है। तो मैं थोड़ा सा अपना विषय भी लेते हुए तंत्र की बात करें। तंत्र का प्रायः लोगों ने अर्थ ही बदल दिया। जादू टोना करने को लोग तंत्र कहते हैं, तांत्रिकता कहते हैं। ये बिल्कुल नहीं है। तंत्र जो है वो उसके शब्द से ही स्पष्ट है। तंत्र, तन यानी शरीर, शरीर से तर जाना, शरीर से बाहर हो जाना, शरीर को जान जाना। कब कब बाहर होंगे शरीर से? किसी चीज़ से बाहर होना हो तो पहले उसको जानना पड़ेगा। तो पूरे शरीर को हम जान लें। शरीर, कबीर साहब ने कहा है एक भजन में, आप लोगों को ज़्यादा याद होगा, मैं तो भूल रहा हूँ, कि ये घट माही सभी तीर्थ, यही में किनारा है, नाला है, नदी है, सब पहाड़ है, सब तीर्थ है, ये इसी में सब तीर्थ है। ऐसे ही कहा है क्या? और ये भी कहा कि ये तो सब है ही, इसके बाद इसी में इनको बनाने वाला भी, पालनहारा भी, वो भी इसी में। ये घटमाही सब चीज़ है, और इसी में वो भी है, तारनहारा भी, जो इसको तारने वाला, बनाने वाला, वो भी इसी में। अब सोचिए आप कि उन चीज़ों का हम, वो तो कह गए, और खाली कह ही नहीं गए, उनने उतना देखा उतना बोल दिया। ये ज्ञान है। जितना उनने देखा उतना उनने बोला, वही की बात करी है। अब वही हमको देखना। देखिए, इसमें ही सब तीरथ इसी में, सभी चीज इसी में, भगत भी इसी में, भगवान भी इसी में। सोचिए आप, हैं। अभी हमने बात करी, गए इतवार को आप लोगों से भी मैंने सबसे कहा था, इस पे डाला था मैंने, कि कृपा करके जहाँ जो है इस पे आता ही है प्रवचन, सुनिएगा उस दिन का। और उस दिन के प्रवचन में हमने कहा तंत्र में सबसे पहली चीज़ है श्वसन तंत्र। ये सांस लेते हैं, देखिए हम जिंदा सिर्फ श्वास के कारण। हमारा शरीर केवल श्वास से चलता है। यदि श्वास ना हो 1 मिनट तो जीवन खत्म।
और वो सांस कहाँ से चलती है, कहाँ तक जाती है, कौन खींच रहा है, कौन ऑक्सीजन अलग कर रहा, सभी गैसों में से, इसके बारे में चर्चा की है। अब श्वसन तंत्र की चर्चा हो चुकी, आप पिछला प्रवचन सुनिए। आज थोड़ी सी बात करेंगे पाचन तंत्र के बारे में। देखिए, जितने भी संत हुए उनने सब ने एक मत होके ये कहा कि भोजन जो है वो दूसरा तंत्र जो है श्वसन तंत्र के बाद में पाचन तंत्र। पाचन तंत्र यानी हम जो खाते हैं वो पचना चाहिए। और सभी संतों ने ऐसे भोजन का मना किया है जो गरिष्ठतम है, मांस इत्यादि। गरिष्ठ भोजन जो है वो है मांस इत्यादि। हाँ, उनने क्यों मना किया? ये नहीं कहा कि इससे पाप है, किंतु ये पचने योग्य नहीं है, पाचन तंत्र को बिगाड़ता है। तो पता आपको, आपका जीवन लगभग कम से कम 90% आपके पाचन पर निर्भर करता है। खाए चले जा रहे हैं अनसन चीजें, शरीर मोटा हुआ चला जा रहा है, क्या हो गया? फिर एक बीमारी, फिर दूसरी बीमारी, फिर 10 बीमारी है। अब तो साइंस भी कहता है कि ये जो हम ज़्यादा वसा युक्त भोजन, चर्बी युक्त भोजन करते हैं, ये हमारे खून में मिलके नसों में जम जाती है और उसी से हार्ट की, आपके दिमाग की नसें फट जाती है, आपके हृदय की नसें फट जा, हार्ट फेल हो जाता है, हेमरेज हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है। सिर्फ वो भोजन जो पचता नहीं है, जो अपाच्य भोजन करते हैं, खूब तेल खाए जा रहे हैं, खूब घी खाए जा रहे हैं, अरे कितना जितना पचा सके और जितने आसान तरीके से पचा सके। हाँ, एक एक पाचन में बहुत मेहनत लगती है और एक पाचन अपने आप ही हो जाता है। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। अभी 6 महीने से मैंने एक बार बीच में 3-4 साल पहले मैंने एक टाइम का भोजन कर दिया था, आप में से कईयों को पता है। अब आप लोगों को कहीं नहीं जमा, कमज़ोर दिख रहा होगा, थोड़ी सी मेरी तकलीफ भी हो गई थी, वो तकलीफ दूसरी तरह की थी। अब आप लोगों ने क्या समझ लिया कि गुरुजी एक टाइम भोजन खाते हैं इसलिए कमज़ोर हो गए, इसलिए बीमार हो गए, तो हड़ताल कर दी आप लोगों ने। मेरे को मजबूरी में दोनों टाइम भोजन फिर वापस चालू करना पड़ा। फिर मैंने इस साल फिर देखा, मैंने कहा नहीं यार, अपन इतना अब नहीं पचा सकते, इतनी उम्र, अब इस उम्र में इतना नहीं पचा सकते। मैंने फिर एक टाइम कर, और मैं इसके पहले जब 2 टाइम भोजन करता था उससे मैं 10 गुना अधिक स्वस्थ हूँ, उतनी अच्छी ताकत। आपको ज्ञानियों ने अंधविश्वास में ले जाने के लिए नहीं बात की है। कबीर जैसे लोगों को आप लोगों ने सिर्फ समाज सुधारक है ये कह के शरीर सुधारक है, अरे बाप रे, नहीं, आपका जीवन सुधारक है।
आपका जीवन इन संतों ने पहले अनुभव किया। देखिए, वो किताब की बात नहीं करते, वो तो साफ कहते हैं। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखन की देखी। पंडित जी को कह रहे हैं, पंडित यानी वो विद्वान जो किताबों की बात करते हैं, फला किताब में ये लिखा, फला किताब में ये लिखा, फला किताब में। वो लोग तो किताबों की क्या बात करेंगे, हैं? वो खुद कभी कबीर साहब कहते हैं कि कागज कलम को छुआ तक नहीं। बताइए। और आज हजारों लोग सारी दुनिया में कबीर पर पीएचडी करते हैं। पीएचडी ने सबसे ऊंची पढ़ाई है। अब सोचो, जिस आदमी पर, यानी आदमी पर यानी शरीर पर नहीं, फिर जो कुछ हमने बोला उस पर पीएचडी कर रहे लोग हैं। अब सोच लो आप, और जिस पर पीएचडी कर रहे हो, जिसके लिखे हुए पर तो हजारों लोग पीएचडी कर रहे हो, इधर उन लोगों ने, उनने कभी पढ़ाई नहीं, कागज कलम को छुआ तक नहीं। अब सोचो वो कितने ज्ञानी हैं। मैं एक ही बात कह रहा हूँ, ज्ञान बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत लंबी चीज़ नहीं है, बहुत किताबों का बुलंदा नहीं है। एक छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा कि काम ही तेरा बैरी है, काम को मार, काम को खत्म कर। वही कबीरदास जी कहते हैं। क्या कहते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, यही तेरे शत्रु हैं। और सबसे पहला काम, पहला नंबर किसका दिया? काम का। ये एक भजन में कहते हैं, पांचों को मार के मरना। देखिए, हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य, कोई काम के नहीं है जिंदगी, पांचों को मार के मरना। पांच शत्रु है, महावीर स्वामी ने भी कहा। देखिए, उनके जैनियों के मंत्र हैं पांच, हैं, नमोकार मंत्र कहते हैं। और उसमें से पहला क्या है? नमो अरिहंताणाम। अरि यानी शत्रु, उनकी शरण में जाओ जिनके शत्रु समाप्त हो गए। और शत्रु क्या है? यही काम, क्रोध, लोभ और अहंकार, ये पांच शत्रु है। यही कबीर साहब कहते हैं कि पांचों को मार के मरना, यानी मरने के पहले जीवन में तुम्हारे जीवन काम का इतना सा, जीवन का उद्देश्य इतना है कि आपके जीवन से काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये पांचों शत्रु समाप्त हो जाए। अब सोचिए आप, कहाँ से पढ़ा होगा, कहाँ देखा है ये उनने, देखा। मैं कहता हूँ लोगों से, आप लोगों से कहता हूँ, बड़े बड़े ज्ञानी बात करते हैं, और मैं कहता हूँ इतनी सी बात, मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, पढ़ाई नहीं, सिर्फ इतना सा तो ज्ञान। आप मुझे ये बताइए, कबीरदास जी के हजारों भजन हैं, हजारों साखियां। देखिए, एक भी भजन, एक भी साखी मुझे ऐसी बता दीजिए जिसमें कुछ मांगा हो। बताइए आप। और आपके अभी जो भजन गाते हो, भजन सुनते हो, ऐसा एक भजन नहीं है, एक भी नहीं है
जिसमें कुछ मांगते नहीं, ये दे दे वो दे दे वो दे दे। अरे ये तो भजन है ही नहीं। मैं भजन को लोग कहते हैं हम भजन सुना है आपको, हम भजन सुना है, बड़ा शौक होता है भजन भजन गाने वालों का, बहुत शौक होते हैं। मैंने देखे, अच्छा अच्छा नाराज हो जाओ नहीं आओ क्या, नहीं उनके भजन नहीं सुनो तो नाराज हो जाओ। अब मैं कहता हूँ ये भजन नहीं है भैया, भगवान का नाम इसमें बीच में आ गया तो भजन हो गया क्या? जिसमें कुछ मांगा जाए, भगवान ने मांगने को कभी नहीं कहा, भगवान ने देने को कहा। कबीर साहब कहते हैं गुरु सम दाता कोई नहीं, सब मांगण हार। क्या राजा क्या बादशाह, सब हाथ बताओ तुम्हारे, तो सब जितने भी राजा बादशाह सब मांगी तो रहे हैं। फिर ज्ञानी कभी मांगता नहीं है। कहते हैं मांगे से मरना भला है। और तुम 24 घंटे मांग रहे हो, तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? हाँ भगवान ये दे दे ये दे दे। मंदिर जाते हो काय के लिए? कोई से मंदिर, कोई सी मस्जिद, दुनिया के सारे लोग किसी भी धर्म के, काय के लिए जा रहे हैं? सिर्फ मांगने। जबकि वो क्या कह रहे हैं, मर जाऊं मांगू नहीं। देखिए आप कहते हैं कि अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और कबीरदास जैसे लोग कह रहे हैं कि मरते मर जाऊंगा, कभी किसी से कुछ भी नहीं मांगूंगा, मर जाऊं मांगू नहीं। क्या था उसके पास है? फूटी कोड़ी नहीं, फिर भी क्या कहते हैं, मर जाऊं मांगू नहीं। मौत आ जाए भले, पर मांगूंगा अपने तन के पास, मेरे लिए कभी नहीं मांगू। फिर परमार्थ के कारण मोह न आवे लाज, परमार्थ के लिए तो झोली फैला दो, ये ज्ञान। और कितना सरल ज्ञान है? इस ज्ञान से सरल तो कुछ है ही नहीं है। और मांगते हो, देखिए कौन मांग रहा है? आप ही तो मांग रहा है। मांगना बंद कर दो और बिगड़ क्या जाएगा? ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा नुकसान होगा तो मारोगे ना। इससे बड़ा कोई नुकसान है आदमी का? मरने से बड़ा कोई नुकसान हो सकता है क्या? और यूं नहीं मारेंगे क्या? तुम जिंदगी भर मांग रहे हो तो भी मारोगे, और नहीं मांगने वाला है वो भी मरेगा। बताइए आप, मेरे को 24 बरस हो गए, और मैं जो भी मेरे पास आता है, जो भी रहता है, मैं एक बात उसको जरूर कहता हूँ कि जिस दिन मेरे अंदर आपको किसी प्रकार की मांग दिख जाए, अब आप इतना कर पाए न कर पाए, नहीं तो कर जाओ तो इतना चाहिए कि आपको मांग दी जाए, उस दिन मेरे को कान पकड़ के कहना कि गुरु जी ये मांग दिख रही है आपके अंदर हमको, बस और कुछ नहीं मिला मुझे, मगर सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। बोलिए आप कितनी परवाह करते हैं आप लोग? हैं? दिन भर है, दिन भर कोई ये दे जाएगा, कोई वो दे जाएगा, कोई ये दे जाएगा, क्या करो? और सबको मना करता हूँ। देखिए क्या कहा कबीरदास जी ने, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले नहीं, तुम मांगते हो इसलिए नहीं मिल रहा। देखिए बिन मांगे हो जाओ, मांगना बंद कर दो, देखो फिर मोती मिलते हैं कि नहीं। मेरा अनुभव कह रहा हूँ मैं, कबीर की बात भी नहीं कर रहा हूँ, किसी संत की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ। दिन भर देने वाले आते हैं। और अभी अभी तो थोड़ा दिन से मैंने स्वीकार करना भी शुरू कर दिया।
ठीक है, आप जो दो दे जाओ आपकी खुशी से। हाँ, पर करता है कि काम जितना भी आए, भले कितना भी आ जाए। देखिए, मेरा जो खर्च है, मेरे को जो चाहिए है वो बहुत लिमिटेड। आज भी वही 1,000 रुपये महीने खर्च। भले ही मेरे पास रोज दिन भर में 10,000 भी आ जाते, मगर मेरे लिए नहीं है। फिर परमार्थ में लगा दो, क्या फर्क पड़ता है? परमार्थ के लिए आया है, और तुम करोगे क्या? ये जो तुम खा खा के मोटे हुए चले जा रहे हो, बीमारियां आ रही है, हैं? ये काय से है? तुम्हारे अनशन, सबसे पहले तो अनशन चोरी करके कमाते हो, झूठ बोल के, बेईमानी करके, रिश्वत खा के, हैं? कमाते हो। एक तो वहाँ पाप कर रहे हो, और दूसरा फिर उस कमाई का गलत भोजन करते हो। कमाया जब भी गलती करी, खर्च करा जब भी गलती करी, हैं? अब मोती तो मांग रहे हो, हैं? तो क्या जरूरत है? आपका सरलतम भोजन बहुत सस्ती चीज है। आप जितना कमाते हो ना, उसमें से 10वां हिस्सा भी नहीं खाते हो। गरीब से गरीब आदमी नहीं खाता। बोलिए, आप चौराहे पे से मजदूर लाते हो, वो भी 500 रुपये से कम में नहीं आता है। क्या खाएगा वो 500 रुपये का? और यदि वो खा जाए तो मरने की तैयारी, वो जहर खा रहा है, उसके जीवन में वो जहर है। मुश्किल से आपके परिवार में 10-20 रुपये रोज का भोजन लगता है, सिर्फ एक जने का। देखिए, इससे ज़्यादा आज इतनी महंगाई में भी नहीं लगता। मैंने कोशिश की, मैंने बहुत प्रयोग किए। एक बार में एक शिष्य ने कहा कि मैं आपके साथ रहूं, और मैं थोड़ा सा सीखना चाहता हूँ। मैंने कहा चल। बोले, आप कहते रहते हो कि 5 रुपये रोज में आदमी जिंदा रह सकता है, तो वो कैसे है आप बताओ। मैंने कहा चल मेरे साथ। हम यहाँ से सूरत गए थे, एक मंदिर में जाकर ठहर गए। मंदिर में पैसे नहीं लगते ठहरने के, साधु संतों के। ठहरने को फिर मिल गया। उन्होंने कहा, गुरु जी हमारे यहाँ पैसे, वो भोजन नहीं मिलता है, कई जगह तो भोजन भी मिलता है। मैंने कहा कोई ज़रूरत भी नहीं है हमको भोजन की, वहाँ 8 दिन रहना हमको, तो 8 दिन रुके वहाँ। उसके पास थे पैसे, वो भी छीन लिए मैंने। मेरे पास के पैसे भी मेरे पास। अब वो मांगेगा तो है नहीं। सुबह 10 रुपये देता दो के, पास में ही सब्जी मंडी थी। मैंने कहा तेरे को और मेरे को दोनों को पेट भरा जाए, इतनी चीज ला ना 10 रुपए की, नहीं तो तू भूखे मारेगा, मैं भूखे भूखे मारूंगा। 10 रुपए कोई ऐसी चीज ले आया जो तेरे को भी नहीं पेट भरा है, मेरे को भी नहीं पेट भरा है, फिर कल मिलेंगे 10 रुपए। तो कहा ठीक। बहुत सस्ती चीजें मिलती है। गाजर जैसे अब सीजन में 2 रुपये 3 रुपये किलो हो जाते हैं। 1 किलो खवाए नहीं दो आदमी से, है? ककड़ी, गाजर, ऐसी चीजें बहुत है। और हमने 8 दिन निकाल दिए बढ़िया, 10 रुपये में 2 जने। 90 दिन वो कहने लगा, गुरु जी आज तो मैं आपका मर्डर कर दूं। मैंने क्यों भैया? बोलो वो कुछ भी हो, पेट तो भरा जाता पर खाया नहीं जाता हमारा। हमने कभी नहीं खाया ऐसा बोला। मैंने कहा फर्क क्या पड़ता है, बोल जिंदगी निकल जाएगी। जैसे 8 दिन निकले वैसे सारी जिंदगी निकल है। और क्या बिगड़ा, कितने अच्छी अच्छी चीज खाई अपन ने, बोल। है? अब बताइए, गाजर जैसी चीज क्या कमी है उसमें? ककड़ी, गाजर, कई चीज़ें हैं, सब्जियां हैं। पालक खा लो आप पाव भर लेके, देखो फिर है कितनी बढ़िया चीज। तो ये सब ज्ञान है, देखिए। मगर आपने लोगों को देखा देखी करके
ऐसा पकड़ रखा, ऐसा पकड़ रखा, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। और फिर उसके लिए क्या करना पड़ता है? चोरी, झूठ बोलो, बेईमानी करो, ठग ठग विद्या लगाओ, वो सब करना पड़ता है। रिश्वत खाना पड़ता, दुनिया के बुरे काम करना पड़ता है। और जिंदा ये भी है और जिंदा वो भी है। इन संतों ने वो पाया है और वो सिखाया है। हम उनकी सुनते भी नहीं, और सुनते हैं तो अपने काम की चोरी करने में उसका कितना इस्तेमाल किया जा सकता है वो कर लेंगे। आज वो जितने चोटते बैठे तुम्हारे प्रवचन करने वाले, वो सब भी कबीर का इस्तेमाल करते हैं। कबीर के बिना प्रवचन ही नहीं करते हैं, मगर वो चीज़ निकाल लेते जो उनके काम की। गुरु महिमा, गुरु भक्ति, क्योंकि मैं भी गुरु हूँ, आप मेरे भक्त बन जाओ, आपकी कमाई सब दे दो मेरे को। मगर वो बात नहीं सुनोगे। एक दोहे में कहा कबीर ने, देखिए, शिष्य का और गुरु का दोनों का उसमें कर्तव्य बताया है, क्या करना चाहिए। शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सर्वत्र दे। देखना आप, शिष्य कौन है? जो गुरु को सब कुछ दे दे, कुछ भी ना बचा। अब ये इतनी भाषा तो बोलेंगे, इतनी लाइन तो बोलेंगे कि देख लो, हैं सदगुरु कबीर ये कहते हैं कि गुरु को सब कुछ दे दो। ये कहते हैं, देखो उसके आगे की लाइन है, गुरु को ऐसा चाहिए। शिष्य को कैसा चाहिए? गुरु को सर्वत्र दे, सब कुछ दे दे। मगर गुरु को कैसा चाहिए? शिष्य का कछु न ले। गुरु वो है जो शिष्य से कुछ न ले। क्या है बेचारे के पास? निरीह प्राणी। शिष्य है, इसका मतलब उसके पास कुछ भी नहीं। गुरु तो दाता है, गुरु तो परमात्मा से बड़ा। गुरु जैसा दाता कोई नहीं। इतनी बड़ी चीज है, वो मांगेगा क्या? वो शिष्य का लेगा क्या? तो गुरु को कैसा चाहिए कि शिष्य का कछु न ले। है, अब बताइए क्या गया? शिष्य का क्या गया? खाली मन से ऐसा हो जाए कि नहीं, मेरा सब कुछ मेरे गुरु का, सब कुछ मेरे गुरु का। मगर गुरु यदि वास्तव में गुरु है तो इसका कुछ नहीं बिगड़ा शिष्य का। क्यों नहीं बिगड़े? कि आगे ये भी कहा कि गुरु को ऐसा चाहिए कि शिष्य का कछु न ले। क्या करेगा शिष्य का लेके? भाई इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है ना। जिसकी कोई जरूरत नहीं बची वो गुरु है। फिर क्या करेगा? वो देता भी है, ये लेता भी है, करेगा क्या? वो सिर्फ गुरु जीता ही, उसने सब पा लिया है। देखिए आप, उसने सब पा लिया, वो जिंदा क्यों है? उसके जीवन का उद्देश्य क्या है? कुछ भी नहीं। उस जिसको कुछ नहीं चाहिए वो क्यों जिंदा है? यहाँ तक कि मुक्ति भी नहीं चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं, मुक्ति भरे जिन घर पानी। ज्ञानियों के घर में तो मुक्ति पानी भरती। क्या करेंगे मुक्ति को? हैं, मुक्त तो हो चुके, अब क्या करें मुक्ति को? मुक्ति भरे जिन घर पानी। अब उसको लेके क्या करना है शिष्य का? मगर चूंकि मुझे इनका कल्याण करना है, परमात्मा ने ऐसा बना दिया है, ऐसा मेरे को दिया है कि इनका भी कल्याण हो, तो ये देते हैं तो सर लगाते हैं। और क्या करेगा उसको? इनके कल्याण में लगाएगा। है, उसकी तो जरूरत ही नहीं है ना। फिर इनका कल्याण कहाँ होता है? उसमें वो पैसा खर्च कर दे। ये भी कर सकते थे पैसा इनका, किंतु इनको पता नहीं है कि इनका कल्याण काय में होने वाला है।
मैंने आज एक जना आया, उससे यही कहा, मैंने कहा देखो ऐसा नहीं है। एक सुबह आए, उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी तो पैसे को छूते ही नहीं, स्त्री को आने नहीं देते हाथ में। खैर ये उनका होगा, मैं नहीं कहता। भाई पैसे को छू लेने में नुकसान क्या है? भाई आप देते हैं, मैं तो कहता हूँ आपके सब धन दे दो चलो, किंतु मुझे देखना वहाँ है कि मैं इसमें से खा नहीं जाऊँ। क्यों? कि खा जाऊंगा तो गिरही का टुकड़ा बुरा, दो दो अंगुल दांत। ये गृहस्थ लोग हैं, और उनका एक रोटी का टुकड़ा कितने का होता है? एक निवाला है, उसके भी दो दो अंगुल के दांत है। भजन करे तो उबरे नासर काढ़े हम। यदि मैं भजन करूं, भजन यानी जन कल्याण का काम, इनका कल्याण हो उस काम में लगा दूं तो ठीक है, और नहीं तो नातर काढ़े हाथ, हाथ भी बाहर खींच लेंगे। इतना कठिनाई का पैसा है ही। भाई आप लोग अपने बच्चा यदि मांगता है उसको 10 रुपये नहीं देते कभी। वो 10 रुपये मांग रहा है, 10 रुपये नहीं देते, और हमको 500 रुपये का नोट ढीला करके लाते हैं। हमने कभी कमाया नहीं, हमने कभी कुछ दिया नहीं आपको, आप हमको 500 रुपये दे दो, तो हमारे बाप का नहीं वो है। फिर इनमें लग जाना चाहिए। ये नहीं लगा पाते, इनको नहीं पता है कि इनका कल्याण कायम है, इसीलिए ये हम पे भरोसा करते हैं और हमको इसने दे दिया है। एक एक पैसे का हिसाब, वो तो सुपर कंप्यूटर लेके बैठा है, एक एक कौड़ी का पैसा तो बहुत दूर की बात, उसके हिसाब है। मैं क्या खा रहा हूँ, आप क्या खा रहे हैं, किसका खा रहे हैं, सब हिसाब है उसके पास। और यदि हमने भजन नहीं किए तो ये हालत होने वाली है। देखो उनकी हालत क्या है? यूं करके बैठे हैं तो ये करके बैठे हैं, तो छोरे पागल हो रहे हैं, तो है पूरा खानदान का खानदान मिट रहा है। और देखते देखते एक ही पीढ़ी में देखा, 10 उदाहरण बता दूंगा है, जिनने लाखों रुपया रोज की रिश्वत खाई है, उनके बच्चे पागल हो रहे हैं। घर में खाने को नहीं, दूसरी पीढ़ी को, पहली पीढ़ी को उनके बाद में भोजन करने को नहीं, रोटी। बोलिए आप, लाखों रुपए रोज के कमाए हैं, और कहीं नहीं लेगा, यहीं छोड़ के गए, मगर वो चीज़ ही ऐसी, उसका हिसाब बहुत बुरा है। तो लगा दो। और ये बहुत कठिन काम, मैंने नहीं लिए पैसे, कई सालों तक एक पैसा नहीं लेता मैं, और सबको पता, आप लोगों को डर लगता था है। आज भी वो एक साहब आए, उनने इनसे पूछा पहले साल भर से, जन कब से पूछ रहे कि मैं गुरुजी को कुछ देना चाहता हूँ है। इनसे पूछ के फिर कल मेरे से पूछा, गुरुजी मैं कुछ देना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ, आजकल लेना शुरू कर दिया मैंने, क्या दे जाओ। हाँ, मगर ये काम डबल हो गया मेरा। क्या हो गया? भाई नहीं लेता था तो ये फिक्र नहीं थी कि अब इसको कहाँ लगाओ, अब आ गया तो खा सकता नहीं है। छोड़ के जाऊंगा तो जाने कौन दारू पी जाएगा इस पुण्य के पैसे में। फिर इसको कहीं ऐसी जगह लग जाए जहाँ पुण्य इनने बड़ी मुश्किल से कमाया है। 10 रुपये अपने बेटे का पेट काट के दिए मेरे को है, वो 10 रुपये इनके नाम पे कहीं लग जाए, इनका परमार्थ हो जाए, और उसका पुण्य भी इनको मिल जाए। उस लायक मुझे समझा इनने तब दिए हैं, तो उस जगह पहुंच जाना चाहिए। इतना काम बढ़ गया मेरा कि मुझे 24 घंटे ये सोचना पड़ेगा ये कहाँ लगा है। ठीक, आज इतना ही। अब ध्यान अपन आधे घंटे का ध्यान करते हैं, हाँ? और ध्यान में आज तो चेंज करना चाहिए। क्या है कि वो आप लोग प्राणायाम सब जानते हैं, जो
ध्यान में मैं प्राणायाम करवाता हूँ। ये प्राणायाम आप अपने घर